हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज है 7.5 और 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, 4 की तरफ। तो जैसा कि दिया है, निम्न परिमेय फलनों का समाकलन ज्ञात करना, यानी परिमेय फलन का, यानी परिमेय संख्या यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या यानी अंश बटे हर के रूप में होंगी, तो उनका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। यानी कि हमें समाकलन करना है किसका? परिमेय फलनों का। और किस विधि से करना है ये आपको मैं बता चुका हूं, आंशिक भिन्न को, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा। तो देखें कैसे करेंगे, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सोल्यूशन में देखें, मान लेते हैं हम, माना x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 को हमने मान लिया a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ठीक, हमने इतना मान लिया। अब हम क्या करेंगे? इसमें ले लेंगे एलसीएम। x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें हमने क्या करा? एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो यहां कितना हो जाएगा? a के साथ में हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b के साथ में कितना हो जाएगा? x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c के साथ x माइनस 1, x माइनस 2। तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? x इज इक्वल टू a, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b, x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c, x माइनस 1, x माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम यहां से क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से हम निकालेंगे ए बी सी, तीनों के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं? x माइनस 1 को ले लेता हूं। यदि इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर, यानी समीकरण 1 में x की वैल्यू 1 रख दो तो आपको किसका मान निकलेगा? जिसका निकलेगा निकाल लेंगे। तो देखो, इस इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर भी x दिखाई दे वहां 1 लगा दो। x की जगह 1 इज इक्वल टू, अब देखो 1 लगाओगे तो a आपका ये आ गया। 1 माइनस 2 कितना बचेगा? माइनस का 1। 1 माइनस 3 कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। देखो, अब 1 माइनस 1 ये टर्म 0 हो गई तो इससे पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 1 माइनस 1 ये 0 तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। माइनस 1 की माइनस 2 से इंटू करोगे तो एक प्लस का 2 हो गया। तो a बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 2a हो गया। तो a बराबर आ गया 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। अब ऐसे ही निकालेंगे हम b की वैल्यू। अब हमने x माइनस 1 बराबर 0 रखा। अब x माइनस 2 को 0 रखो। इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो देखें, अब जहां पर भी x दिखाई दे वहां पर 2 रख दो। तो x की जगह हमने रख दिया 2 इज इक्वल टू, अब देखो यहां रखोगे 2 तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0, तो ये टर्म 0। और यहां रखोगे 2, 2 माइनस 2 0, तो ये टर्म 0। क्या बचेगी? ये वाली टर्म बचेगी। तो b, 2 रखोगे 2 माइनस 1 कितना बचा? 1। और ये 2 माइनस 3 कितना बचा? -1। तो 2 इज इक्वल टू माइनस का b हो गया, तो b इज इक्वल टू माइनस के 2 हो गए। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। अब क्या बचा? अब x माइनस 3, इफ
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 रखने पर, ठीक 3 रख दो, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 3 इज इक्वल टू, देखो जब ये 3 रखोगे 3 माइनस 3 0, तो ये टर्म 0, 3 माइनस 3 0, तो ये टर्म 0, कहां से आएगा, c का वैल्यू आएगा, तो c 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 2c और c इज इक्वल टू 3/2, ठीक, तो ये तो आ गई। अब बात आती है, आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो आपके पास क्या था, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू, यही तो माना था आपने, तो ये माना था, तो a की वैल्यू कितनी है, आपने निकाली, a की वैल्यू निकाली 1/2, तो 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहां क्या हो जाएगा, -2/x माइनस 2, फिर c की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3/x माइनस 3, ठीक, ये हो जाएगा। और 3 क्या, 3/2 है, तो अपॉन में 2 भी आएगा, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, ठीक। अब बात आती है, हमें करना है समाकलन, यानी इसका करेंगे समाकलन, तो इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट, 1/x माइनस 1 dx, -2 कॉन्स्टेंट, 1/x माइनस 2 dx, प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट, 1/x माइनस 3 dx। तो भाई कर दो इंटीग्रेशन इसका, तो इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन को मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है नीचे, तो मैं इसका इंटीग्रेशन जो आएगा इसको मैं यहां लिख देता हूं, इस जगह रख करके, कितना हो जाएगा, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, फिर 1/x माइनस 1 का हो जाएगा log x माइनस 1, ठीक, -2 ये रहा, फिर 1/x माइनस 2 का log x माइनस 2 ये रहा, प्लस 3/2 1/x माइनस 3 का log x माइनस 3 और प्लस कांस्टेंट c, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx का, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक, 1/2 log x माइनस 1 -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट c, इसका फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको दिया इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, तो सोल्यूशन में हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। क्या दिया है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, तो हम पहले इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 2 के ऐसे फैक्टर को ऐड करने पर 3 आ जाए, तो 2x ये ऐसी रखो, यहां पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का भाई x प्लस 2x प्लस 2 dx, ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x अपॉन x कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा, x प्लस 1, यहां से 2 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा, x प्लस 1 dx ये है, तो अब इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन 2x अपॉन x प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे, कितना बचेगा, x प्लस 2 dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए अब हम मान लेते हैं, माना
2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस v अपॉन x प्लस 2। एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, जो एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 की a से इंटू यानी कि a इंटू एक्स प्लस 2 और v इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, यानी 2x इज इक्वल टू a x प्लस 2 b x प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर पुट करो इक्वेशन 1 में। जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू -1, जब -1 पुट करेंगे ये टर्म तो 0 हो गई, तो a -1 प्लस 2, तो ये तो -2 हो गया और 2 में से 1 गया, 1 बचा यानी a बचा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू किसकी है, a की है। अब बात आती है इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2। जब x इज इक्वल टू -2 रखने पर रखेंगे तो x की इक्वल टू -2 रखोगे, -2 की 2 से करी -4, -2 प्लस 2 ये टर्म तो 0, फिर b इज इक्वल टू -2 प्लस 1, तो -4 इज इक्वल टू -2 माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना, जो हमारे पास जो वैल्यू है किसकी है, तो 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, यही तो माना हमने। तो a की वैल्यू कितनी निकाली, -2, तो माइनस के 2 अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू 4 अपॉन x प्लस 2। तो अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। तो देखें इसका करना है इंटीग्रेशन, 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। तो देखें इंटीग्रेशन, माइनस का 2 बाहर, 1 अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस का 4 बाहर, 1 अपॉन x प्लस 2 dx। तो -2 ये आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का करेंगे तो हो गया log x प्लस 1 प्लस 4, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का करेंगे तो हो गया log x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको लिखना चाहो तो 4 log x प्लस 2 पहले लिख दो, माइनस का 2 log x प्लस 1 बाद में, प्लस कॉन्स्टेंट c। और ये इंटीग्रेशन किसका है, तो भैया इंटीग्रेशन 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, यानी इसका इंटीग्रेशन है। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर क्या आ गया, 4 log x प्लस 2 माइनस के 2 log x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस 2x dx। तो हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर x 1 माइनस 2x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले इंटीग्रेशन का एक रूल पता होना चाहिए। क्या वो है कि जब भी अंश और हर दोनों की घातें परस्पर समान है, ये तब रूल काम करेगा जब दोनों की घातें समान होंगी, अंश की और हर की, या अंश की घात ज्यादा होगी हर की कम होगी। ठीक, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, एक्स के अंदर गुणा कर, एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx हो गया। ठीक,
तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी अंश और हर दोनों की घातें एक जैसी हैं। तो आपको अंश को हर से भाग करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, भाग करना होगा। लेकिन अब जब भाग करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसको हम तिरछा चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो, या फिर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x लिख लेते हैं, यानी घातों के घटते हुए क्रम में। ठीक, तो अब देखें, इससे हम इसको करेंगे भाग, तो मैं भाग करके दिखाता हूं रफली आपको, है ना। ऐसे ही तो करते हैं आप लोग भाग, कैसे करते हैं, तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x, और अंदर क्या है, माइनस का x स्क्वायर प्लस 1। अब किससे भाग करें कि माइनस का x स्क्वायर बन जाए, 1/2 से। 1/2 की इससे इंटू करोगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, 1/2 की x से करोगे तो प्लस का x/2 हो जाएगा। साइन चेंज प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 माइनस x/2। ये क्या है, शेषफल, यानी कि रिमाइंडर हो गया। ठीक, तो अब इसको भाग करने पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, भागफल आपका कितना है, 1/2, शेषफल कितना है, 1 माइनस x/2, और डिवाइड कितना है, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस का x। यही तो है, इसको लिखेंगे इस प्रकार से, यानी इसका जो हमें इंटीग्रेशन करना है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसको जो हमने ब्रेक किया है, यानी ब्रेक क्या, तोड़ लिया है, तो कैसे तोड़ लिया, 1/2 प्लस 1 माइनस x/2 अपॉन, यहां से चाहो तो x कॉमन निकाल लो, जो पहले था 1 माइनस 2x, और पूरे का होल dx। अगर लिखना चाहो और इसे, तो 1/2 प्लस एलसीएम लोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन में जो एलसीएम लेंगे 2 वो नीचे आ जाएगा, 2x हो गया, 1 माइनस 2x dx, ये आ गया। अब भाई 1/2 इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, भाई बात आती है इसकी, इसको हल करने की समस्या होगी, तो इसके लिए हम हल करने के लिए क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आंशिक भिन्नों का प्रयोग करेंगे, रफली भाग जो मैंने किया आप समझ गए होंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखें, हमने क्या कर लिख लिया, माना सिर्फ ले लिया 2 माइनस एक्स बटे 2 माइनस एक्स, या इसको मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, माना 2 माइनस एक्स बटे एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, तो इसको क्या लिखेंगे हम, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक, a अपॉन एक्स ले लिया और b अपॉन 1 माइनस 2x ले लिया, दोनों में एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 1 माइनस 2x, जब एलसीएम फाइंड कर लिया x 1 माइनस 2x, तो a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2x हो गया, और b ब्रैकेट में x, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2x इज इक्वल टू a 1 माइनस 2x प्लस b x, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। तो अब क्या करेंगे, इसमें इफ x इज इक्वल टू 0, इफ, क्योंकि यहां तो कुछ और नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां तो ये 0 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, a 1 माइनस 0 1 रहेगा, प्लस b इंटू 0 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, a की वैल्यू 0। अब लेकिन 0 कैसे आएगी, अब एक चीज मुझे बता दो, यहां पे चल रहा है 2 माइनस एक्स, ये भी 2 माइनस, तो ये 2x थोड़ी हो जाएगा, यहां पे क्या है, ये है 2 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, a की वैल्यू, तो यहां पे जब x वैल्यू 0 दिया, 2 माइनस 0, और यहां बचा a 1 माइनस 0, ये तो 0 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस बात का ध्यान, गलतियां ना करें छोटी छोटी, ध्यान रखना।
अब देखें, अब क्या करेंगे, इफ 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x हो गया। 2 को इसके अपॉन में लेके आओगे, यानी x इज इक्वल टू 1/2 रखने पर रख दो भाई। जब x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 2 माइनस 1/2, भाई 1/2 रखो, यहां पर तो 0 हो गई, तो b ब्रैकेट में 1/2, तो 2 में से 1/2 सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू b/2। 2 से 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। b की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू यानी a की वैल्यू 2 आ गई। जब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। अब देखें, आपने क्या माना था भाई, यही रहा 2 माइनस एक्स ब्रैकेट अपॉन में x 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये हो गया 2/x प्लस b की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो गया 3/1 माइनस 2x, जो आपने माना था। ठीक हो गया। अब बात आती है समाकलन करने की। इसको आप इक्वेशन नंबर ए डाल देना, तो लिख देंगे यहां पे बाय इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए हमारी है, यानी क्या है, इंटीग्रेशन है 1/2 प्लस, अब देखें हमने जो लिया था उस चीज का ध्यान रखें, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2, ये 2 अलग है, तो यानी इस 2 को मैंने अलग लिख दिया और इतने की वैल्यू क्या रही जाएगी, ये रखी जाएगी 2/x प्लस 3/1 माइनस 2x dx। इसका करना है हमें समाकलन, बात क्लियर। अब इसका समाकलन करना है तो देखें बराबर में क्या चल रहा है, ये रहा है ना, तो इसके चाहो तो बराबर में लिख सकते हो आप। तो क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन ये है, तो 1/2 तो कांस्टेंट अलग हो गया, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx हो गया। ठीक, अब प्लस इस 1/2 की अंदर इंटू कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन बचा 1/x dx का। ठीक, अब इस 1/2 के अंदर इंटू कर दी तो प्लस का 3/2 बचा, वो आपका ये आ गया और इंटीग्रेशन हो गया 1/1 माइनस 2x dx। ठीक, तो 1/2 ये हो गया, 1 का कितना हो गया x, 1/x का कितना हो गया log x, प्लस 3/2 1/1 माइनस 2x का कितना हो गया log 1 माइनस 2x, और 1 माइनस 2x का दोबारा करेंगे डिफरेंशियल, तो 1 का 0 हो गया, 2x x का 1 हो गया, माइनस का 2 रह गया और उससे क्या कर देंगे डिवाइड, तो माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसको माइनस के 2 को मैं यहां लिख देता हूं प्लस कांस्टेंट c, तो ये कितना हो गया x/2 प्लस log x, और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, 3/2 2 जा 4 हो गया, और ये log 1 माइनस 2x प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। किसका डिफरेंशियल है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx, ये इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, x/2 प्लस log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बस ध्यान रखना आपको, जब अंश और हर दोनों की घातें एक जैसी होंगी तो पहले आपको डिवाइड करना होगा, यानी अंश की घात को हर की घात से छोटा करना होगा, उसके बाद हल होगा, है ना। इस प्रकार क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।